हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर हाल ही में आप प्रेग्नेंट हैं और हाल ही में आप कंसीव किए होंगे तो हो सकता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में कुछ क्रैम्पिंग या फिर पेन हो रहा हो। तो इसमें आपको मन में एक संदेह हो रहा होगा और आप ज़्यादा एंग्जियस या फिर एंग्जाइटी हो रहा होगा कि कहीं ये मिसकैरेज तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में जो पेन होता है वो कब स्वाभाविक है और कब अस्वाभाविक है, और कब आपने अपने डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अभी प्रेग्नेंट है और आपका 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीना चल रहा है, यानी कि फर्स्ट ड्राई सेमिस्टर चल रहा है, और आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग या फिर पीरियड्स आने वाला जैसा पेन हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो दर्द होता है ये बहुत सामान्य बात होता है। इसका दर्द होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला जो कारण है वो है आपका जो बच्चा है वो अभी अपना यूटेरस में जगह बना रहा है। तो यूटेरस भी फैल रहा है, उसमें रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है और इसीलिए स्ट्रेचिंग भी हो रहा है। जो मसल जो हो यूटेरस का वो स्ट्रेचिंग हो रहा होगा, तो इसीलिए आपके जो पेट के निचले हिस्से में थोड़ा क्रैम्पिंग हो सकता है। अगर आप ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा देर तक वॉकिंग कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो भी उस प्रेशर की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में भी थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। सो इसे आप डील करने के लिए बहुत ज़्यादा समय तक चले ना और बहुत ज़्यादा समय तक खड़े ना रहे, और जब भी आप लंबे समय तक बैठे तो आपके जो पिछले हिस्से यानी कि पीठ के पीछे एक तकिया देकर आप बैठ सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है कि आपका जो अर्ली प्रेगनेंसी में हार्मोन बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। तो हार्मोन के बदलाव के वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस भी बन सकता है। सो गैस की वजह से और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो ब्लोटिंग होता है, इसीलिए आपके पेट के निचले हिस्से में भी थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग हो सकता है। और तीसरा जो कारण है वो है अगर आपको कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन है तो इस क्षेत्र में भी आपको जो थोड़ा बहुत पेन, माइल्ड पेन और क्रैम्पिंग आपके निचले हिस्से में हो सकता है। कभी कभी आपके जो वाजाना के एरिया में भी बहुत सारे माइल्ड टिंगलिंग जैसा एकदम शॉकिंग की तरह एक सडनली एक डिसअपियर होने वाला एक दर्द या फिर पेन भी महसूस हो सकता है। ये पेन और ये जो दर्द होता है बहुत ही माइल्ड होता है और ये जो पेट का जो निचले हिस्सा है उसी में ही होता है। लेकिन कभी कभी ये जो दर्द है वो खतरे का सिग्नल भी हो सकता है। कौन से क्षेत्र में ये खतरे का सिग्नल हो सकता है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अगर ये जो दर्द है और जो ये क्रैम्पिंग है आपके पेट के एक ही हिस्से में हो रहा है, यानी कि वन साइडेड में, इधर लेफ्ट साइड में हो रहा है या फिर राइट साइड में हो रहा है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो ये खतरे का सिग्नल हो सकता है। और हो सकता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो। अगर आपको दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो रहा है और दर्द के साथ साथ गाढ़ा रंग का ब्राउन डिस्चार्ज, वेरी डार्क ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, और आपका जो शोल्जर है यानी कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर भी तेज़ दर्द हो रहा है, और अगर आपको फेंट या फिर डिजीनेस यानी कि आपको चक्कर आ रहा है या फिर सर चकरा रहा है या फिर आपको बेहोशी हो रहा है, तो इस क्षेत्र में भी ये उस खतरे का सिग्नल हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन बात है। अगर ये ब्लीडिंग थोड़ा बहुत स्पॉटिंग है और लाइट ब्राउन कलर का है और सिर्फ 1-2 घंटे के लिए होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटा तक हो रहा है और ये वेरी वेरी डार्क ब्राउन कलर का है और कंसिस्टेंटली ये क्या 2 दिन तक हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी खतरे का सिग्नल है। क्योंकि पेन के साथ साथ अगर ब्लीडिंग होता है तो ये हो सकता है कि मिसकैरेज का संकेत। और जो खतरे का सिग्नल है वो है कि अगर आप बाथरूम जाते समय आपको दर्द हो रहा है, पेशाब करते समय या फिर बाथरूम यूज़ करते समय अगर आपको दर्द हो रहा है तो भी ये खतरे का सिग्नल हो सकता है। तो अगर इसमें से कुछ भी साइन आपको नज़र आ रहा है तो आप बिना देरी के अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। जो माइल्ड क्रैम्पिंग होता है या फिर पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसको आइडेंटिफाई करने के। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्थी। एंड जाते जाते अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट करने को मत भूलिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन अनुराधा केयर का आपको तुरंत मिल सके।